हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर कुलवीर कौर। आज हम कोई टॉपिक नहीं डिस्कस कर रहे। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन को मैं आज आपको जॉब्स के बारे में नॉलेज देने वाली हूँ। कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब आती है। कुछ बच्चे तैयारी तो अच्छी कर लेते हैं पर उनको ये नहीं पता होता मैं किसके लिए अच्छा एलिजिबल, कौन कौन सी जॉब्स आ रही हैं जिसके लिए मैं अच्छे से फॉर्म भर सकता हूँ और अच्छे से वो मैं एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। मैं आपको सारे का ओवरव्यू दूंगी, सबकी नॉलेज दूंगी। एक साल में कौन कौन से एग्ज़ाम रहते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कौन कौन से एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं, किस किस एग्ज़ाम में ज़्यादा स्कोप रहेगा। क्लियर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखिए कौन कौन सी ये कमीशन बने होते हैं, ये बनी होती है संस्थाएं जो एग्ज़ाम लेती हैं। सबसे पहला रहता है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। कुछ एग्ज़ाम लेती हैं, वो मैं आपको आगे डिटेल में बता रही हूँ। एक बैंकिंग सेक्टर रहता है, आपने बैंक में क्लर्क पीओ बनना है। रेलवेज कुछ एग्ज़ाम निकालती है और कुछ स्टेट के, सभी स्टेट के अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हो, पंजाब के अलग एग्ज़ाम आएंगे, हरियाणा के अलग आएंगे। क्लियर। ऐसे अलग अलग एग्ज़ाम रहते हैं। क्लियर। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कौन कौन से एग्ज़ाम लेते हैं। सबसे बेसिक से बात कर रही हूँ। एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम लेती है, दैट इज मल्टीटास्किंग। ठीक है। और इसमें क्या रहता है, इसकी पहली बात तो एलिजिबिलिटी 10th है। पहली बार आप अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए। क्लियर। एसएससी एमटीएससी की बात करते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी 10th है। अगर आप 10th पास हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। क्लियर। एसएससी क्या है? एसएससी एक कमीशन है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और उसके अंडर 28 डिपार्टमेंट आते हैं। अगर आप एक एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो आपको वो किसी भी डिपार्टमेंट में भेज सकती है आपके नंबर के हिसाब से। क्लियर। अगर आप 10th पास हो तो आप एमटीएस का एग्ज़ाम फिल कर सकते हो। इसमें क्या रहता है, आपका एक एग्ज़ाम रहता है। आपने एक एग्ज़ाम देना है जिसमें 4 सेक्शन रहते हैं, दैट इज़ रीजनिंग, क्वांट्स जिसे हम मैथ भी कहते हैं, इंग्लिश और जीके। ठीक है। तो अगर आपके ये सेक्शन क्लियर होते हैं, आपके अच्छे मार्क्स रहते हैं, तो आपको आपके मार्क्स के हिसाब से डिपार्टमेंट मिलते हैं। क्लियर। मल्टीटास्किंग है जो ये अब पहले ग्रुप डी में आता था, अब ये ग्रुप सी में मेंशन कर दिया गया है। क्लियर। तो इसमें जो एसएससी के अंडर डिपार्टमेंट आते हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, दैट इज़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट मेरा एग्जाम आ जाता है CHSL, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। क्लियर। इसमें क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन आपसे कम से कम अगर आपने +2 की कर रखी है तो आपको ये एग्ज़ाम भरना होता है। इसका भी एक ही एग्ज़ाम होता है जो एमटीएस की तरह होता है, रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश और जीके आती है। क्लियर। बस इसका और इसका लेवल का फ़र्क है। इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो ईजी आ जाएगा, इसका जो क्वेश्चन होगा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, सिर्फ लेवल का फ़र्क आता है। क्लियर। तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट एसएससी के अंडर वो जो मैंने बोले हैं वो सारे सेम रहेंगे। नेक्स्ट आ गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम, जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है इसमें, दैट इज CGL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो इसके लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए। क्लियर। इसमें क्या है, अब इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है। क्लियर। तो किस किस में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर बच्चे जाते हैं, हमें कहाँ इंस्पेक्टर बनना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर बनना है। क्लियर। तो एक्साइज में बनना है। ठीक है जी। सीबीआई में इंस्पेक्टर बनना है। कोई बच्चा कहता है मैंने सीबीआई में जाना है, सीबीआई में इंस्पेक्टर बनना है, पर यही नहीं पता कौन सा एग्जाम भरना है। सीबीआई में इंस्पेक्टर कैसे बनेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर कैसे बनेंगे, थ्रू द एसएससी CGL। ये आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक्साइज, सीबीआई, सोन, काफ़ी 28 डिपार्टमेंट ऐसे रहते हैं जिसमें आप इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है। क्लियर। तो मेरे पास क्या रहता है, CGL का पेपर, जो CGL में पहले तो 2 पेपर, एक प्री का पेपर होता है। प्री का पेपर जैसे CHSL का पेपर होता है, 4 सेक्शन आते हैं, सेम रहता है। मेंस पेपर होता है, मेंस में क्वांट्स और इंग्लिश ही रहता है, मैथ्स और इंग्लिश रहेगी। तो नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव इनमें भी रहता है पर वो क्वालिफाइंग होते हैं, तो इसमें डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा जिसमें एक ऐसे और एक एप्लीकेशन लिखनी होती है, वो भी अपनी लैंग्वेज में। क्लियर। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जो आपकी जो लैंग्वेज है आप उसमें भी लिख सकते हो। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आपकी, अगर CGL के लिए चाह रहे हो तो आपकी इंटरव्यू भी रहती है। क्लियर। इस में अगर आप कोशिश करो, कोई मुश्किल काम नहीं है बहुत। अगर आप कोशिश कर रहे हो, आप अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आप इजीली इंस्पेक्टर को क्रैक कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे मेरे नोन में हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है CGL के थ्रू इंस्पेक्टर बने हैं।
क्लियर। नेक्स्ट आता है, अगर किसी को पुलिस में जाना है तो उसके लिए सीपीओ, एसएससी हर साल ये पेपर रहती है सीपीओ का, ठीक है। इसमें सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, अगर आपके की तरफ जाना है तो आप सीपीओ के लिए जा सकते हो। इसमें भी ग्रेजुएशन होती है, प्लस इसमें फिजिकल मांगा जाता है कि आपके फिजिकल टेस्ट होते हैं, जैसे फिजिकल टेस्ट रहता है इसमें, क्लियर। जैसे रेस वगैरह, हाई जंप, लॉन्ग जंप रहता है, क्लियर। अगर मैंने जो ये चारों एग्ज़ाम बताए हैं, ये हर साल आते हैं बच्चा, हर साल ये एग्ज़ाम रहता है। हर साल एमटीएस भी आएगा, सीएचएसएल भी आएगा, सीजीएल भी आएगा आपके पास। अगर आप ग्रेजुएट हो तो ये नहीं सोचना मैं सिर्फ सीजीएल भर के ही छोड़ दूँ, सीएचएसएल भी भरो, एमटीएस भी भरो, सारे एग्जाम फिल करने हैं आपने, क्लियर। तो नेक्स्ट ये तो हो गया मेरा सेंट्रल लेवल के सारे एग्जाम रहते हैं, क्लियर, जो एसएससी कंडक्ट कराता है। अब कुछ बच्चों का शौक होता है कि नहीं हमने बैंकिंग सेक्टर में जाना है, हमें बैंक में जॉब करना अच्छा लगता है। तो पहली बात तो बैंकिंग में कौन कौन से एग्जाम रहते हैं। आईबीपीएस एक संस्था है जो एग्ज़ाम लेती है, और नेक्स्ट जितने भी गवर्नमेंट बैंक है आपको वहाँ कहीं पे भी जॉब मिल सकती है। अगर आप पेपर क्लियर कर लिया, किसी को पीएनबी में मिल जाएगी, किसी को ओबीसी में मिल जाएगी, क्लियर। ऐसे किसी को यूको बैंक में मिली है, सबको अलग अलग बैंकों में मिलती है। अब तो कुछ काफ़ी बैंक मर्ज हो गए हैं, क्लियर। आप क्लैरिकल, ठीक है, सबके लिए ग्रेजुएशन मांगी जाती है। आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस एसओ। अब क्लर्क, पीओ और एसओ, क्लर्क तो क्लैरिकल काम करता है पूरा, पीओ हो गया अपना हम ऑफिसर लेवल का हो गया, और एसओ का स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है, ठीक है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर क्या है कि अगर आपने कोई अच्छी जैसे इंजीनियरिंग कर रखी है, जो आपने इसमें एमसीए वगैरह, कंप्यूटर आईटी में आप मास्टर्स हो, ठीक है, तो अकाउंट्स में आपका अच्छा है, एमकॉम वगैरह कर रखी है, तो उसके लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्टें निकलती हैं। इसमें भी क्या रहता है, जो क्लर्क, पीओ और एसओ में क्या होता है, प्री और मेंस एग्ज़ाम रहते हैं, 2 एग्ज़ाम होते हैं, क्लियर। प्री में तीन सेक्शन आते हैं, इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग, क्लियर। अगर ये क्वालिफाइंग होता है, अगर आप क्लियर कर जाते हो तो आपको मेंस में जाना पड़ता है। मेन में ये 3 सेक्शन तो होते हैं, प्लस जीके सेक्शन होता है, क्लियर, प्लस जीके सेक्शन रहता है बच्चा। इसमें आपको इस वीडियो में आपको ओवरव्यू बता रही हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अकेला पूरा बताऊंगी कि अगर आप क्लर्क बैंकिंग सेक्टर में जाते हो तो किस पेपर में कितने नंबर का क्या मार्क्स, कितना सेक्शन में क्या आता है, क्या सिलेबस रहेगा, वो सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो एसओ में क्या रहता है, इसमें और एसओ में क्या डिफरेंस है, इसमें जनरल रहेगा, और एसओ में क्या है, जो मेंस पेपर आएगा उसमें आपकी स्पेशलिटी, अगर आपने एमसीए किया है तो आईटी के सारे क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो उसके सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सेम है एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ और एसबीआई का एसओ सेम। एसबीआई अलग से अपना पेपर कंडक्ट करवाती है, उसका क्लैरिकल, पीओ और एसओ उसका अलग से होता है। बच्चे देखो आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है एक साल में, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कितनी अपॉर्चुनिटी, आप जिस कहाँ अपना फॉर्म भर सकते हो, कितनी पोस्ट है, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, क्लियर। क्लर्क, पीओ, एसओ, आईबीपीएस अलग निकाल रही है, एसबीआई अलग निकाल रही है। उससे आ गया आरबीआई तो सुना होगा सबने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी पोस्टें अलग आती हैं, असिस्टेंट लेवल की अलग आती हैं, ऑफिसर लेवल की अलग आती हैं। इसकी फैसिलिटी, ये जो आरबीआई है इनकी फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा देती है, क्लियर। इसके अलावा एक आईबीपीएस के अंडर आरआरबी, आपने सुना होगा, आरआरबी क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक, जो गांव में होते हैं, क्लियर, गांव में होते हैं, जो छोटी छोटी इसकी ब्रांचेस रहती हैं, क्लियर। तो इसमें भी पोस्टें निकलती हैं जो हर साल आती हैं, इसमें भी पीओ और क्लर्क रहेगा हमारा, इसमें भी पीओ और क्लर्क की पोस्टें रहती हैं, क्लियर। तो इसमें पीओ और क्लर्क रहेगा, ये भी हर साल आता है, क्लियर। तो इनका पक्का होता है कि इस महीने निकलेगा और उस महीने आपको फॉर्म भरना है, और साथ ही साथ में एग्ज़ाम हो जाता है 6 मंथ में, ये पूरा क्लियर करके 6 मंथ आपको जॉब क्लियर करवा देते हैं। नेक्स्ट आ गया मेरा रेलवे, जो रेलवे में लोग बहुत पसंद करते हैं रेलवे में जाना। तो रेलवे में कौन कौन सी पोस्टें रहती हैं, रेलवे में कुछ +2 की, कुछ मैक्सिमम ग्रेजुएशन वाली रहती हैं। इसमें जैसे टीसी की, टिकट कलेक्टर की, क्लर्क की, स्टेशन मास्टर की। इसके अलावा स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैं हो रही हूँ, जो स्पेशल आपका कुछ किया है, जैसे डॉक्टर्स की भी निकलती है, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ की निकलती है, क्लियर। तो उसके लिए अलग से जो अपना होता है, अपने जैसे किसी ने बीटेक की है, किसी ने बी फार्मेसी की है, उसके लिए अलग से पोस्टें आती हैं, क्लियर। ये जो मैं आपको बता रही हूँ इनका पैटर्न, जो पोस्टें मैं आपको सारी बता रही हूँ, इनका सबका सिलेबस सेम है, सभी में रीजनिंग,
सभी में रीजनिंग, क्वांट्स, जीके और इंग्लिश आएगी। जिसका सिलेबस जैसे रीजनिंग में जो 15-20 चैप्टर है सभी में वही आएंगे, क्वांट्स के जो 15-20 चैप्टर है सभी में वही आएंगे, जीके जो करंट और स्टैटिक है वही आएगी, कोई नया सिलेबस नहीं आएगा। बच्चे आपने एक बार तैयारी पूरी कर ली, एक चैप्टर पूरा अच्छा रीजनिंग को अच्छे से रट लिया, तो आप कोई भी रीजनिंग को रट लिया, क्वांट्स को अच्छे से समझ लिया, इंग्लिश जीके कर ली, तो आप कोई भी एग्जाम फिल कर सकते हो। आपको सोचना नहीं पड़ेगा यार रेलवे का तो इसमें कुछ और आएगा, नहीं यार सब में सब कुछ सेम आएगा। क्लियर। तो इसके बाद मेरे रहते हैं यूपीएससी। यूपीएससी के पहले मैं आपको स्टेट एग्जाम के बारे में कुछ बता देती हूँ। स्टेट एग्जाम, अगर आप पंजाब, स्टेट एग्जाम अलग से रहते हैं, मैंने पहले ही बताया हर स्टेट, अगर पंजाब से हो तो अलग है, हरियाणा, राजस्थान सबके अलग अलग रहते हैं। मैं अगर पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में कौन सा एग्जाम रहता है, PSPCL जो बहुत पॉपुलर में है, जो पंजाब बिजली बोर्ड में रहता है। क्लियर। तो हर स्टेट के बिजली बोर्ड में पोस्टें निकलती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्लियर। तो इसमें क्लैरिकल भी निकलती हैं, UDC निकलती हैं, अपर डिवीजन क्लर्क निकलता है। इसके अलावा इसमें भी टेक्निकल निकलती हैं। टेक्निकल जैसे आपने बीकॉम कर रखी है तो बीकॉम कर रखी है तो इसमें अकाउंट की निकलती हैं, अकाउंट की निकलती हैं। अगर आपने बीटेक वगैरह करी है तो JEE की निकलती हैं। क्लियर। तो अगर आप गेट वगैरह क्लियर कर रहे हो तो SDO की पोस्ट भी इसमें निकलती है। क्लियर। तो इसमें क्या रहता है, इसमें भी कुछ अपना यही सेम सिलेबस चलता है। एक PSSSB, ये भी एक संस्था है। अगर आप इसका पेपर एग्जाम, इसका एग्जाम में भी सेम रहता है, रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, जीके। अगर ये पेपर क्लियर करने के बाद प्लस ये टाइपिंग भी लेती है। टाइपिंग लेती है किस चीज़ की, अगर ये पंजाबी और इंग्लिश की टाइपिंग रहती है तो अगर आप क्लियर करते हो वे अपने हिसाब से, जैसे म्यूनसिपल हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, तो वहाँ आपको जॉब मिलती है। नेक्स्ट पटवारी, मोस्ट पॉपुलर और बहुत वेट करते हैं लोग इस पोस्ट की। तो पटवारी में भी बच्चा ऐसा नहीं सोचना पटवारी की बहुत अच्छी पोस्ट है तो बहुत पेपर मुश्किल आएगा। बच्चा सेम सिलेबस आता है, सेम सिलेबस, वही रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जीके। सिर्फ आपने ये 4 सेक्शन रट लेने हैं, अच्छे से समझ लेने हैं। जो हमने अब चैनल पे बच्चा मैं बेसिक से आपको वीडियो करवा रही हूँ, बेसिक टू हाई जाएंगे, सब कुछ रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स, जीके सब कुछ सीखेंगे हम इस चैनल पे। क्लियर। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए कि आपको रोज़ नोटिफिकेशन आए, आपको रोज़ एक नया टॉपिक मिलेगा करने के लिए। क्लियर। सीखने के लिए आपको नया टॉपिक मिलेगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। तो टेलीग्राम ग्रुप में क्या है, आपके सारे डाउट्स डिस्कस होंगे। क्लियर। टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्लियर। प्लीज़ विजिट करें और इसको देखें। अब आ गया यूपीएससी में क्या रहता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो जो आपने सुना होगा IAS, IPS, IIFS, ये सारे जो है यूपीएससी के अंडर आते हैं एग्ज़ाम। क्लियर। इसका भी बेसिक जो एग्ज़ाम रहता है प्री और मेंस रहता है। जो प्री एग्ज़ाम है उसमें भी रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके आएगा ही आएगा। जो मेंस है उसमें सारी मैक्सिमम 7 to 9 एग्ज़ाम रहते हैं। तो आपको कुछ अपने सब्जेक्ट के होते हैं तो मैक्सिमम जीके के रहते हैं। आपकी इसमें जीके अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए प्रिपरेशन थोड़ा सा हमें अच्छे लेवल पे करनी पड़ती है। क्लियर। पर आप अगर कहें तो इसका बेसिक लेवल भी रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश से ही स्टार्ट रहता है। ऐसे ही यूपीएससी है तो ऐसे पंजाब का अगर बात करते हैं तो पंजाब में PPSC है, PPSC। क्लियर। PPSC भी हर साल कुछ ना कोई एग्ज़ाम लेके आती है। तो इसमें कुछ सीनियर असिस्टेंट ऐसे एग्ज़ाम रहते हैं, उसमें भी बच्चा सेम रहता है। रीजनिंग, अगर आपको रीजनिंग जो पीछे एक बार एग्ज़ाम रहा था सीनियर असिस्टेंट का, उसमें रीजनिंग मेन रही थी, रीजनिंग और जीके। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको चारों सेक्शन सीखने हैं और कोई भी कहीं पे भी आपको काम आ जाएगा। बात क्लियर है बच्चा। ये मैंने आपको सारी जॉब्स का एक ओवरव्यू बताया है जो आपको 1 साल में मिलेंगी। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो आप सबके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट पे है कि आपको SSC सेंट्रल जॉब में जाना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, CBI, एक्साइज में जाना पसंद करते हो, कुछ बच्चे बैंकिंग सेक्टर में जाना पसंद करते हैं। मैंने सारी जॉब के बारे में बताया। कोई बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहता है, कोई SSC में जाना चाहता है। बच्चा ये इस वीडियो में आपको एक ओवरव्यू बताया है, पर मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगी SSC पे अलग से लेके आऊँगी, बैंकिंग पे अलग पे लेके आऊँगी। अगर SSC पे कौन कौन से डिपार्टमेंट पे कौन सी आपको पोस्ट मिलेगी, कितना उस पर प्रमोशन मिलता है, कितनी उसमें सैलरी मिलती है। क्लियर। और कितनी देर में सिलेक्शन रहती है, सिलेक्शन प्रोसीजर कब कब कैसे रहेगा। क्लियर। ये आपको एक ओवरव्यू दिया है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप कौन से सेक्टर में जा सकते हो। क्लियर। तो एक बस मेन ये है, अगर MTS CHS में जा, इसका एक एग्जाम रहता है। तो आप एक बार आपका एग्जाम क्लियर हो गया तो डिस्क्रिप्टिव होगा, ऐसे एप्लीकेशन वो सिर्फ क्वालिफाई होता है तो आपका पेपर क्लियर और आप लग जाते हैं एग्जाम में। क्लियर। तो इसमें बस CGL में 2, CGL का फिर नाम ही काफ़ी है।
नाम ही काफ़ी है, अभी इतनी अच्छी पोस्ट देता है ना बंदा, कहता है यार मज़ा आ गया। क्लियर। तो जो क्लर्क और पीओ रहते हैं इसमें क्या है, जो एसओ वगैरह रहेगा सारा ही रहेगा। इसमें क्या रहेगा, आपको 2 एग्ज़ाम होंगे, प्री होगा, मेंस होगा। इसमें स्पीड बहुत मैटर करती है। नॉलेज के अलावा अगर आपको सारे चैप्टर आते भी हैं तो इसमें स्पीड ज़्यादा मैटर करती है। क्लियर। बाकी सारी इसके बारे में जो हो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा बच्चों। ये आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। जिनके बच्चे ऐसे हैं जिनको जो तैयारी कर रहे हैं पर उनको यही नहीं पता हमने कौन सा एग्ज़ाम भरना है, वो पूछते हैं कि हम कौन सा एग्ज़ाम भरें। क्लियर। तो आप जो बच्चा भी इसलिए तैयारी कर रहा है आपको इसको शेयर जरूर करें कि सबको पता चले। अगर कोई तैयारी कर रहा है तो वो एक साल में कौन कौन से एग्ज़ाम आते हैं, वो कौन कौन से एग्ज़ाम फिल कर सकता है। क्लियर बच्चा। कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप मेरे से पूछ सकते हो। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।